जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदिकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, 24 तीर्थंकर भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, चतुर्विद संघ नायक आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामनिराज की, संघ नायक आरिका रत्न श्री गुणमती माता जी की। गुरु में शिष्या हूँ किस लायक, बोधि कहाँ मुझ में स्वामी। गुरु में शिष्या हूँ किस लायक, बोधि कहाँ मुझ में स्वामी। तब गुण गण की स्तुति करने, पूर्ण बनो तुम सानामी। गिरि से गिरती जल की धारा, पतली सी ही बहती है, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा मिलती है, सागर में जा मिलती है। प्रतिक्रमण पाठ में आचार्य भगवान गौतम स्वामी कहते हैं, खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा हमंतु में मित्ति में सभ्य भूतेषु बेरम मत्सन्न केळभिः। यानी मैं स्वयं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ, और सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, करती हूँ। मेरा किसी से भी द्वेष भाव नहीं है। ध्यान रखना, द्वेष भाव कौन सी गति में आता है? द्वेष भाव जब जब हमारा पैदा होता है, मनुष्य पर्याय में होता है। क्यों? क्योंकि त्रियंश बनने पर तो वहाँ कोई कुवती ही नहीं है, और देव बनने पर वहाँ कुछ चल नहीं सकती, और नार की बनने पर मात्र दुख ही सहना है। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें हम मान सम्मान के भूखे हुआ करते हैं। थोड़ी सी भी कहीं कुछ चूक किसी से हो जाती है तो हम बैर और विरोध धारण कर लेते हैं। इसमें हमारी अपनी अज्ञानता नहीं, महाअज्ञानता है, अनादि काल की अज्ञानता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव प्रवचन सार गाथा में कहते हैं, प्रवचन सार में आचार्य अमृत स्वामी ने दोहा लिखा है, उसमें टीका की है, आद्यंत मुक्त मनगम परमात्म तत्वम निर्द्वंद्व मक्षय विशाल तरु प्रबोधम तद्भावना परिणतो भविभव्य लोके सिद्धिं प्रयाति भव संभव दुख हेतु। यानी आत्मा, हमारी आत्मा आद्यंत मुक्त मनगम, यानी कि आदि और अंत से रहित है। ना इसका कभी जन्म हुआ है और ना कभी इसका कभी मरण होगा। हमारी आत्मा पापों से रहित है। आप परमात्मा तत्व केवल ज्ञान से सहित है, निर्द्वंद्व है, मक्षय है, अक्षय है, विशाल तरफ प्रबोधम,
अनंत अनंत ज्ञानानंद सहित है। तद्भावना परिणतो भवि भव्य लोके। जो इस प्रकार की भावना अपनी आत्म कल्याण की निरंतर भाता है, कहते हैं सिद्धि प्रयाति भव संभव दुख हेतु। ये हेतु है, कारण है क्या? हमारे अपने आत्म कल्याण की भावना हमें निरंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने आत्म कल्याण की भावना कभी भी नहीं भाई है, और नहीं भाने का कारण हमारी अपनी अज्ञानता है। सबसे बड़ी उत्तम क्षमा हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है, ये है कि जब माता द्रौपदी के 5 पुत्रों को दुर्योधन ने मरवा दिए थे, उस समय माँ को, उस द्रौपदी माँ को इतना कष्ट हुआ था, उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। लेकिन जब परिवार में ये पता चला तो भीम कहते हैं मैं भी उसके सारे पुत्रों को मार दूंगा। जिस प्रकार से मेरी भाभी तड़प रही हैं, मैं भी उनको इस प्रकार से तड़पता हुआ देखूंगा। लेकिन द्रौपदी माँ कहती है नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में मैं तड़प रही हूँ एक माँ होकर के, मैं माँ की वेदना समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में मैं तड़प रही हूँ, वैसी उसकी पत्नी भी तड़पे, वो भी तड़पे, क्योंकि वो भी माँ है। सब माँ का दिल एक सा होता है, सबको जन्म का कष्ट एक सा सहना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए उत्तम क्षमा वही कहलाती है कि जो हमारे ऊपर बीत रही है, हम ऐसा व्यवहार ना करें कि वह दूसरे के ऊपर भी बीते। यही उनकी उत्तम क्षमा है। आचार्य श्री जी ने कुंद कुंद शतक में दोहा लिखा है, भोगी बन कर भोग भोगिना, भव सागर का हेतु रहा। भोगी बन कर भोग भोगना, भव सागर का हेतु रहा। योगी बन कर योगी साधना, भव सागर का सेतु रहा। जैसा तुम बोगे बेसा, वृक्ष फलेगा अहो सखे। निम्ब वृक्ष पर आम्र फल क्या, कभी लगे हैं कहो सखे। कितनी प्यारी पंक्तियां गुरुदेव ने लिखी है कुंद कुंद शतक में। हमारी आत्मा अनादिकाल से भोगी बनकर भोगों को भोग रही है। 5 इंद्रियों के भोगों में हमारी आत्मा अलमस्त है। योगी बनकर योग साधना, कहते योगी बन गए हो तो योग साधना, सबसे बड़ी योग साधना ये है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए। यानी जिस प्रकार यदि तुम किसी के मन में, तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, इसका फैक्ट कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। उसे पवित्र बनाने की कोशिश करो। भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। आपका मन पवित्र नहीं है, किसी को गाली देने का हो रहा है, इसका फैक्ट है, इससे मतलब पता चलता है कि आपका मन दूषित है, उसको शुद्ध कीजिए। क्योंकि मन जब पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चेहरा होता है, हम जहां कहीं भी जाएं, जो भी होता है वो हमारा अपना होता है। जब मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चेहरा होता है, दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, जो भी होता है वो हमारा अपना होता है। क्योंकि हम जैसी भावना के साथ जीते हैं, वैसा ही हमें सामने वाला व्यक्ति दिखाई दिया करता है। अभी ही बैठे बैठे मैंने 2 लाइन लिखी हैं। यदि जीवन आईना है, यदि जीवन बना आईना, आईना माने दर्पण, यदि जीवन बना आईना तो फूल सा महकता रहेगा।
जीवन बना आईना तो खून सा महकता रहेगा, जीवन बना नम्र तो सदैव चहकता रहेगा। जीवन बना नम्र तो सदैव चहकता रहेगा। सही बात तो बताऊं मैं कि क्षमा एक गुण है आत्मा का, दया गुण है आत्मा का। कहते आत्मा अनंत गुणवंत है। तो भैया आत्मा में गुण कौन कौन से हैं हमें बताओ। तो हमने भगवान से कहा तो सबसे बड़ा गुण यानी कि दया। दया कहाँ दिखेगी? क्या इस माइक में दया दिखेगी या पुस्तक में दया दिखेगी? हाँ, इसमें दया की बातें हैं पर दया नहीं है। दया चेतना में हुआ करती है, दया आत्मा में हुआ करती है। और जब हमारी आत्मा में दया मर जाती है तो निर्दय परिणाम हुआ करते हैं। यह सब अज्ञानता के कारण हुआ करता है। ये प्रातःकाल भगवान से प्रार्थना किया करो, हे भगवान मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करे। ये मत सोचना ये मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र हैं। नहीं, ये जीव है। ना जाने इन जीवों से मेरा कैसा संबंध रहा है। इसलिए प्रत्येक सब उठ कर सब जीवों से क्षमा मांगो। जो संग में है, जो घर में है, उनसे क्षमा मांगो। सब जीवों से, पूरी नारियों से क्षमा मांगो। सभी देवों से क्षमा मांगो, देवियों से क्षमा मांगो, सब त्रियंचों से क्षमा मांगो और मुनि राजों से क्षमा मांगो। यहाँ तक कि अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों से भी क्षमा मांगो, अनंत भगवंतों से क्षमा मांगो, आचार्य भगवंतों से क्षमा मांगो, उपाध्याय और साधु भगवंतों से क्षमा मांगो। और जो हमारे साधर्मी है घर में या संघ में, उनसे निरंतर क्षमा मांगते रहो। क्यों? क्योंकि पता नहीं मन वचन काय से, किसी प्रवृत्ति से हमारे द्वारा कष्ट हो जाता है, वो दिल में रखे रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी से और संगत सभी माताजियों से और सभी जीवों से मन वचन काय से बारंबार क्षमा मांगती हूँ मेरे द्वारा जाने अनजाने में, क्योंकि मैं बहुत सबसे बोलती रहती हूँ कुछ कुछ। तो मेरे द्वारा भी किसी को यहाँ कुछ गलती मेरी दिखाई दे तो मुझे बता दे, और मेरे से कुछ कहा गया हो उसके लिए भी क्षमा करें। आगे है, जी दुखाया हो आपका, 4 लाइनें हैं अंत में। जी दुखाया हो आपका जान में अनजान में, या कहे हो दुर्वचन भूल कर व्यवहार में, या कहे हो दुर्वचन भूल कर व्यवहार में। वीर का भूषण क्षमा है, वह मुझे भी दीजिए, और मेल मन का मिट सके वह स्नेह दृष्टि दीजिए, वह स्नेह दृष्टि दीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मुझे मोक्ष मिले या न मिले ये तो भगवान पर निर्णय करता है। मैं स्वयं नहीं कह सकती कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं स्वयं नहीं कह सकती कि मैं भक्त हूँ, पर मैं भगवान से अवश्य कह सकती हूँ कि हे भगवान आप मुझे मोक्ष दे या ना दे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, पर मुझे अपनी भक्ति, अपनी जैसी दया, अपनी जैसी करुणा, अपनी जैसा वात्सल्य मुझे अवश्य देना, ये मेरी भावना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवान बुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आर्य रत्न श्री गुणमती माता जी की। माता जी के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि संग में आई हूँ जब से माता जी ने मुझे बहुत वात्सल्य दिया है। यदि मेरी अंगुली दुखती है तो माता जी का पूरा शरीर दुखता है। माता जी मुझे बहुत चाहती है, मैं मुझसे नहीं कहूँगी, क्योंकि साहस की बात होती है। माँ को बेटे को पता होता है माँ उसे कितना चाहती है और कितना नहीं चाहती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती होगी अपनी तीनों माताजियों से मैं चरण छूकर करना बंदामी करके क्षमा मांगती हूँ, और इन सबका मुझे ऐसा वात्सल्य मिलता रहे। मैं जितनी भी किनवाणी की सेवा करती हूँ सब इनके ही आशीर्वाद से करती हूँ, इनकी ही सद्भावनाओं से करती हूँ। ऐसी ही सेवा मैं करती रहूँ और सेवा करते ही मेरा अंतिम सांस हो जाए, मेरी यही भावना है। और जितना मुझे पढ़ाया है माता जी ने मुझे शुरू से ही पढ़ाया है, मोहनलाल शास्त्री के चौथे भाग से पढ़ाया है, और जहाँ तक कि लब्धि सार, समय सार, सर्वार्थ सार, पूरे पुराण जितना भी मेरे पास ज्ञान है सब माता जी का दिया हुआ है। इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, उत्तम क्षमा, अहिंसा परमो धर्म की जय। सदा अपने चिंतन और अपने स्वाध्याय से करुणा करो, वहीं से दो आशीष, वहीं से दो आशीष।
वहीं से दो आशीष। बोलो 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आरिका रत्न श्री गुणमती माता जी की। क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने। आप लोगों ने इतना अच्छा बोल दिया है, इतना सारा बोल दिया है। तो आचार्य ने जो कहा है कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी होते हैं निर्मोही होने पर, और मोही मुनि संसार मार्गी हो सकते हैं। तो हम आपको क्या सुनाएं, आपने इतना अच्छा सुना दिया है कि हमें ही हमारी गलतियां हमें समझ में आने लगी हैं। हमारी संयतवती माता जी ने इतना अच्छा चिंतन दिया, इतना अच्छा काव्य के माध्यम से भी आपको बताया। अब हमने तो माता जी से पूछा हम क्या बोलें, तो माता जी ने हमें आज्ञा दी कि खमामी सब जीवा नाम सव्य जीवा खमंतु में। इतना ही तो करना है, सही तो है। उगता सूरज पूर्व दिशा से फैलाता नभ में लाली, जाकर पश्चिम में छिप जाता आ जाती रजनी काली। खिलते सुंदर सुमन को भी एक दिवस मुरझाना है, क्षणभंगुर जीवन का नाटक किसका कौन ठिकाना है। क्षणभंगुर जीवन का नाटक किसका कौन ठिकाना है। बस इतनी ही तो जीवन की कहानी है, और इस इतनी सी कहानी में भी हम उसमें राग द्वेष अपने जीवन में लाकर अपनी आत्मा को अनंत काल से संसार में भटकाते रहे हैं। और यदि हमने ये राग द्वेषों की श्रृंखला यही नहीं छोड़ी, क्योंकि यही जन्म हमें मिला है जब हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यही जन्म हमें मिला है जब हम अपने भगवंतों से, आचार्यों से, अपने गुरुओं से अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके विषय में पूछ सकते हैं और उसको अपनी आत्मा में उतार भी सकते हैं। फिर भी हम यहाँ आकर केवल यही करते हैं कि किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, और राग करने वाले को अपना मित्र मानते हैं और द्वेष करने वाले को अपना शत्रु मानते हैं। जबकि आचार्य श्री जी ने तो हमसे ये कहा है कि जिससे हमारे कर्म बंधे वो हमारा मित्र कैसे, और जिससे हमारे कर्म कटे वो हमारा शत्रु कैसे। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उन किए हुए कर्मों का फल हमें कोई मित्र के रूप में और कोई शत्रु के रूप में दिखा रहा है। किए तो कर्म हमारे ही हैं, ये तो निश्चित है, और यही वास्तविकता है, यही शाश्वत सत्य है। किंतु यहाँ आकर हम उन द्वेष करने वालों में शत्रु और प्रेम करने वालों में मित्र का व्यवहार मान लेते हैं। यही हमारी संसार में आके सबसे बड़ी भूल है, और इसी कारण हम अनंत काल से अनंत जन्मों को प्राप्त करते रहे हैं। और यदि हमने अपना ये व्यवहार अब यहाँ इस जन्म में नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अभी अनंत कालों तक, अनंत जन्मों तक हमें इस संसार के सुखाभास रूप सुखों को, जो कि है तो दुख ही मगर सुख का आभास देने वाले हैं, दुख ही हैं, और हम समझते हैं कि ये दुख देने वाले अन्य हैं। वास्तविकता तो भगवान ने हमें बता दी है, गुरुओं ने हमें बता दी है। यदि हम उस पर नहीं चलेंगे तो हमें ही इसका दुख भोगना पड़ेगा। इन दुखों को हम आगे रोक सकें, ऐसी हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, बस ऐसी ही मैं भावना भाती हूँ। और सभी जीवों से, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन जीवों को हमेशा सताते रहे हैं, उन्हें कष्ट देते रहे हैं, उन्हें मारते रहे हैं,
उन्हें भोग उपभोग की अपनी वस्तु बनाते रहें अपना जीवन चलाने के लिए। इसलिए सबसे बड़ी शत्रुता तो हमने उन एक इंद्रिय जीवों के प्रति की है। सबसे ज़्यादा दुख तो हमने उन एक इंद्रिय जीवों को दिया है। हमने अपने जरा से गर्मी को शांत करने के लिए पंखे का प्रयोग किया है, कूलर एसी का प्रयोग किया है। उन जीवों को, वायुकायिक जीवों को हम काटते रहे हैं, मारते रहे हैं। जल की प्राप्ति के लिए छना अनछना जल हमने प्राप्त किया है। उन जलकायिक जीवों को हम मारते रहे हैं, गरम करके उन्हें जलाते रहे हैं। कुएं में जीवाणु भी ऊपर से जब हमने फेंकी तो उन एक इंद्रिय जीवों को तो मारा ही मारा, साथ में उनके और जो कुएं में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव भी थे, उनको भी हमने अपनी आवश्यकता, अपने प्रमाद के कारण मारा है। 3 इंद्रिय जीवों को मारा, 4 इंद्रिय जीवों को मारा और 5 इंद्रिय संगी असंगी सभी को तो हमने कष्ट दिया है। हम किस किस से क्षमा मांगे और किस किस को हम क्षमा करें। बस इतना ही कहती हूँ कि हमारी गलतियों को, हमारी भूलों को सभी जीव हमारी अज्ञानता समझ कर ही क्षमा कर दें। और हम सभी जीवों को, क्योंकि हम भी तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीव बने हैं, हमें भी किसी ने सताया हो जैसे हमने दूसरों को सताया था, है और सताएंगे। उन सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं अपनी बड़ी माता जी से, आचार्य जी से, अपनी सभी माता जियों से जिनके साथ हम रहते हैं, सभी बहनों से जो हमारे यहाँ रह कर गई हैं और जो हमारे यहाँ रह रही हैं, उनसे भी। क्योंकि शत्रुता और मित्रता तो पास वालों से ही होती है, दूर वालों से तो इतना नहीं हो पाता। जो पास में ही रहता है उसी से हम लोग अपने व्यवहार कटु या मृदु बना पाते हैं। उन सभी से मैं अपने मन वचन काया से क्षमा मांगती हूँ कि जो पिछले जन्म में मेरे कारण आप लोगों को कष्ट दिया गया होगा और इस जन्म में भी जो दिया जा रहा है, वैसी श्रृंखला आगे ना बन पाए। इन्हीं भावों से मैं खमामी सब जीवानाम सव्य जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेशु वैरम मज्जमना केन्वी। इन्हीं भावों के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आरिका माँ श्री गुणमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राणी मात्र से मैत्री होवे, प्रेम अपारि धरो, प्रमोद भाव से सब गुणियों का मैं गुणगान करूं। दीन दुखी को जब मैं निरखूं, नैना नीर बहे, धर्म विरोधी जीवों में नित समता भाव गहे। विश्व प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, आर्य पूज्य 105 गुणमती माता जी की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज क्षमावाणी पर्व है। क्षमावाणी पर्व बहुत महान पर्व है। इसकी साधना करना, इसकी पुरुषार्थ करना बहुत ही कठिन है। क्षमा शब्द तो मात्र 2 अक्षरों में पूरा हो जाता है, लेकिन उस साधना को करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, तब भी वो साधना हमारे अंदर नहीं आ पाती है। उस साधना को धारण करने वाले पूज्य आचार्य महाराज हुआ करते हैं, जो अपने जीवन में जो उनका मूल हुआ करता है, ऐसे उत्तम क्षमा धर्म आदि को वो अपने जीवन में धारण करते हैं। और हम सब का भी यही पुरुषार्थ रहता है, प्रयास तो यही रहता है कि हम भी ऐसी क्षमा को अपने जीवन में धारण कर सकें। और क्षमा हमेशा 2 के बीच में ही हुआ करती है, एक सामने वाले के जिससे हम क्षमा मांग रहे हैं और एक जो क्षमा करता है, ऐसे 2 के बीच में ही क्षमा हुआ करती है। हमारे लिए कोई भी कितना भी सुना दे, कुछ भी कह दे, कितने भी अपशब्द बोल दे, उसके बाद भी यदि हमारे मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है,
हमारा मन मलिन नहीं होता है, कलुषित नहीं होता है और हमेशा निर्मल बना रहता है, वही हमारी सच्ची क्षमा कहलाती है। कितनी विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद भी यदि हम अपने मन को संभाल लें तो सबसे बड़ी क्षमा है, लेकिन ऐसी क्षमा हमारे अंदर नहीं आ पाती है। बहुत कोशिश करते रहते हैं कि आखिर हमारे अंदर भी ऐसा क्षमा गुण प्रकट हो सके, लेकिन अनादिकाल के संस्कार हैं, वर्तमान के संस्कार हैं और संस्कारों की श्रृंखला इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो सकती है। यदि इतनी ही जल्दी श्रृंखला समाप्त हो जाए तो हम यहाँ इस संसार में क्यों भटकते रहेंगे। इस संसार से पार होकर के सिद्धिशिला में पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी पुरुषार्थ हमेशा अपना जारी ही रखना है। जब तक सिद्धिशिला प्राप्त न हो जाए तब तक यही पुरुषार्थ करते रहना है। जैसा कि माता जी बता रही थी कि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों से हमें हमेशा क्षमा मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जिन जीवों का हम प्रतिक्षण घात करते रहते हैं उनकी ओर तो हमारी कभी दृष्टि ही नहीं जा पाती है कि हम इन जीवों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जैसे कि इंद्रिय के बारे में बताया, 2 इंद्रिय चींटी आदि, 3 इंद्रिय चींटी आदि जीव होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, इनकी ओर हमारी कभी दृष्टि ही नहीं जा पाती है। चलते फिरते और उठते में हमारे कितनी जीवों का घात हो जाता हमारे माध्यम से, लेकिन हमारी कभी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती है। यहाँ तक कि पंचेंद्रिय जीव, संगीत पंचेंद्रिय जीव जो हमारे शरीर में ही रहते हैं, उन जीवों का भी हम प्रतिक्षण घात करते रहते हैं और उन जीवों से भी हमें क्षमा मांगना चाहिए। इस प्रकार से हमें लगता है कि हमारे माध्यम से बिच्छू का, बड़े बड़े जीव जंतु दिखने में आते हैं, उनका घात हो गया है, बाकी उन्हीं का ही मरण हुआ है हमारे हाथ से, उन्हीं का ही हमारे हाथ से घात हुआ है। हम इसको बस घात समझते हैं, लेकिन 24 घंटा जो हमसे घात होता रहता है उस ओर तो हमारी दृष्टि ही नहीं जा पाती है। तो अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म बनाएं कि जो प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे माध्यम से हिंसा हो रही है, जीवों का व्याघात हो रहा है, जीवों को कष्ट हो रहा है, उनके प्रति हम अपना क्षमा भाव धारण करें। और जैसे कि बताया गया कि जिनके बीच में हम रहते हैं उन्हीं के बीच में हमारा अधिकांश मनमुटाव होता है, तो हम भी उन सभी जीवों से अपनी ओर से क्षमा मांगते हैं। और पूज्य बड़ी माता जी के साथ में हम लोग 15 साल से रह रहे हैं। उसके पहले तो हम लोग पूज्य अकुंकुमती माता जी के संग में रहा करते थे ब्रह्मचारिणी अवस्था में। जैसे ही दीक्षा हुई तो आचार्य श्री हम लोगों को माता जी के पास रख दिया और हम लोग माता जी के पास 15 साल से आरिका के रूप में रह रहे हैं। और जो भी साधना आज आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को, सब कुछ माता जी का ही दिया हुआ है। माता जी के हम लोगों पर बहुत उपकार हैं। एक हाई को बनाया था माता जी के लिए कि शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, उपकार हैं बहुत, कैसे कहूँ मैं। और वाकई में माता जी के बहुत उपकार हैं। उनके लिए एक बार 4 लाइनें लिखी थी माता जी को। गुरु माँ में तो करुणा का सागर समाया है, मेरी माँ ने तो विद्या का झरना बहाया है। कितनी भाग्यशाली हो जो ऐसी माँ को पाया है, इन्हें तो वो समझता है जो इनके पास आया है, इन्हें तो वो समझता है जो इनके पास आया है। ऐसी माता जी को हम लोगों के माध्यम से जाने अनजाने में किसी प्रकार से हमारे माध्यम से विकल्प हुआ माता जी को, तो उसके लिए हम माता जी क्षमा मांगते हैं। संगत तारिकाओं से भी क्षमा मांगते हैं, क्यों कुछ भी कह देते हैं तो उससे सामने वाले को विकल्प हो सकता है। भले हमारा उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन सामने वाले की सोचने की क्या सीमा है अपन कह नहीं सकते हैं। तो किसी प्रकार से किसी को विकल्प हुआ हो तो उनसे भी क्षमा चाहते हैं। सभी बहनों से क्षमा चाहते हैं। और समाज में जिनके बीच हम लोग रहते हैं, किसी से भी कुछ भी कह देते हैंगे अपनी अल्पज्ञता के कारण से, तो उन सभी से भी हम क्षमा चाहते हैं। और आचार्य श्री ने हम लोगों को दीक्षा के समय एक सूत्र दिया था कि ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, क्योंकि उस समय बोलने का समय नहीं था हम लोगों को। तो बस आचार्य श्री ने कहा 2-2 लाइनें आप लोग बोलती जाइए, क्योंकि 58 आरिकाएँ थी। यदि 58 आरिकाएँ पूरी बोलती तो 2 दिन लग जाती, 2 दिन में भी हम लोगों का वक्तव्य पूरा नहीं हो पाता। तो इसीलिए आचार्य श्री 2 लाइनें दी कि ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। तो वो ही सूत्र अपने जीवन में अपनाए हुए हैं।
कि हमेशा ऐसे हमारे भाव बने रहें कि हम हमारे माध्यम से किसी को विकल्प ना हो और हम भी किसी को विकल्प ना दें। ऐसी अपनी कोशिश तो रहती है, फिर भी अज्ञानता के कारण से कभी भी ऐसा हो जाया करता है। उनके लिए हम सबको क्षमा मांगते हैं और सबसे क्षमा चाहते हैं। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 करोड़ मुनि राजों के आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी के आज समय अधिक हो रहा है। मुझे तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है, ये दिलों में दीवार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा जीवन में हम बिछाए फिर खार किस लिए। क्षमावाणी का पर्व सौहार्द, सौजन्य और सद्भावना का पर्व हुआ करता है। इस पर्व में सभी एक दूसरे से क्षमा मांगकर अपनी मन की कलुषता को दूर कर लेते हैं। और इस पर्व का आयोजन समाज पर्वराज पर्युषण के समापन के संदर्भ में किया करता है। जाने अनजाने में हुई गलती और अपराधों का प्रायश्चित पश्चाताप करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। क्योंकि मन से, वचन से, क्रिया के माध्यम से गलती होना मनुष्य का स्वभाव होता है। किंतु उस गलती को जब हम क्षमा कर देते हैं या क्षमा मांग लेते हैं तो वह महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्षण बन जाता है, जिस समय हम सामने वाले को क्षमा करते हैं या सामने वाले से क्षमा मांग लेते हैं। बाकी तो हमने देखा है कि आज हम मुस्कान के साथ भले ही हाथ जोड़ लें, पर भीतर की कड़वाहट तो हम स्वयं ही जानते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, मन मिले या न मिले पर हाथ मिलाए रखिए। बंधुओं, क्षमावाणी का पर्व, आज का पर्व हम अपने इष्ट जनों से, साधर्मी जनों से क्षमा मांग लेते हैं। और वैसे तो आज क्षमा मांग भी नहीं पाते हैं। बाजार से हम छपे छपाए कार्ड खरीद करके ले आते हैं और नौकर से उसे पोस्ट करने के लिए कह देते हैं। नौकर भी बनी बनाई लिस्ट उठाता है और उस लिस्ट के अनुसार उन लोगों को वह कार्ड पोस्ट कर देता है। पाने वाले भी देखते हैं, अच्छा क्षमावाणी कार्ड आया है, उठाकर एक तरफ रख देते हैं। औपचारिकताएं दोनों तरफ से हो जाती हैं, संवेदना कहीं भी नहीं देखते। तो बंधुओं, ऐसी क्षमा नहीं मानी जाती। जो हम मुस्कानों के साथ सिर्फ एक आयोजन के रूप में किया करते हैं, क्षमा तो नम्र और विनम्र भावों से बहुत ही अपने अंदर की हमें गलतियों का एहसास करते हुए जब हम मांगते हैं और करते हैं, वही क्षमा सच्ची हृदय से मांगी गई क्षमा मानी जाती है। बाकी तो कपटपूर्वक क्षमा शर्तों के साथ हुआ करती है। जैसे कि आप किसी से कुछ कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, तो वो कहता है वैसे मेरी गलती तो नहीं थी, मैंने तो गलती नहीं की, लेकिन तुम कहते हो तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ।
मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं तैयार हूँ, पर सामने वाले से भी तो पूछो वो भी तैयार है कि नहीं। और जब हम क्षमा मांग ही रहे तो उसका स्वरूप होना चाहिए कि क्षमा हमें अकेले में मांगना है कि बड़े समारोह के साथ मांगना है। और फिर ये भी तय होना चाहिए कि क्षमा हमें मौखिक मांगना है कि लिखित में मांगना है। और ये भी तय कर लेना चाहिए कि पहले कौन क्षमा मांगेगा, मैं मांगूंगा या सामने। ऐसी सब सारी शर्तें जब हमारी हो जाती हैं वो क्षमा का रूप ही नहीं रह पाता। इसलिए बंधु, क्षमा तो बहुत ही विनम्र भावों से हृदय का वह आंतरिक गुण है जिसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वह हमें जीवन में वह रूप दिखाई देता है। मैंने पढ़ा कि 2 सगे भाई मुनि श्री क्षमा सागर महाराज श्री ने अपने गुरुवाणी में संस्मरण दिया है। सन 1992 में जब उनका सतना में चातुर्मास हो रहा था और वहाँ की उन्होंने घटना दी कि सगे 2 भाई जिनका 15 वर्ष से बोलचाल नहीं हो रहा था और दोनों भाई में से जो बड़े भाई थे वो महाराज श्री के साथ प्रतिदिन आहार कराने के लिए जाया करते थे। एक दिन छोटे भाई के यहाँ चौका लगा और चौका लगा तो महाराज श्री का पड़गाहन उनके यहाँ हो गया। अब जिनका 15 साल से बोलचाल नहीं तो घर आना जाने की तो कोई बात ही नहीं, इतनी दूरी थे अपने, लेकिन इतने पराये जैसे हो गए थे। एक ही माँ के 2 सगे बेटे, इतनी दूरियां हो चुकी थी। और जितने अपने होते हैं उतनी ही जल्दी उनसे दूरियां भी हो जाती हैं, तो उतनी ही जल्दी उनसे झुकना भी हो जाया करता है। तो जैसे ही महाराज का पड़गाहन हुआ, बड़े भाई कुछ तो मन में सोचने लगे कैसे जाऊं इनके घर। पर फिर सोचा मैं इनके घर थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरा तो नियम है प्रतिदिन महाराज श्री को आहार देना। महाराज जी कहीं भी जाएं हमें उन्हें आहार देना है। तो पहले तो सीढ़ी चढ़ते उनके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन फिर मन को दृढ़ बनाया कि नहीं, अपना नियम है और अपन को आहार देना है। तो सीढ़ियाँ ये चढ़ने को हुए, उधर छोटे भाई भी शायद यही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज श्री ने अपने संस्मरण में लिखा कि जैसे ही बड़े भाई सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, छोटे भाई के आंखों में खुशी के आंसू भर आए और आंखों से आंसू ही बहने लगे उनके। तो महाराज श्री ने लिखा मैं देख रहा था उनकी खुशी को कि उनके बड़े भाई उनके घर आए तो उनके अंदर कितनी प्रसन्नता थी, पर अंदर से बहुत कुछ खुशी में आंसू बह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं महाराज श्री को अंतराय ना हो जाए। तो अपने आप को वो संभाले हुए थे और उन्होंने वो थाली आहार की जो थी बड़े भाई को पकड़ा दी, उन्हीं को आगे कर दिया और कहा कि अब आपको ही आहार कराना है अच्छे से। और फिर दोनों ने बहुत अच्छे से महाराज श्री को आहार कराए और उस दिन से दोनों के बीच ऐसी बोलचाल शुरू हो गई कि वास्तव में दोनों भाई वही गले से गले लगे और महाराज श्री के चरणों में निवेदन किया, महाराज श्री आपकी वजह से हम दोनों भाइयों का जो इतने दिन से अनबोला चल रहा था, आज हम दोनों भाई एक साथ मिले और साथ आहार दिए। ये आनंद हमारी ज़िंदगी का अनूठा आनंद है। और इस निमित्त से, इस छोटी छोटी सी घटनाओं से कई बार बहुत अच्छे काम हो जाते हैं।
ना तो कभी समाज से कहना पड़ा कि हम लोगों का बोलचाल शुरू करवा दो, और ना किसी से इस प्रकार से कुछ कहना पड़ा। मुझे लगा कि वास्तव में हमारे बुजुर्गों ने ये जो परंपराएं डाली हैं, ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं, जिनके निमित्त से हम अपने जीवन में अपने अंदर की कलुषता को छोड़ दिया करते हैं। क्योंकि जो कलुषता छोड़ बैठे हैं वो भगवान कहलाते हैं। जो कलुषताएं छोड़ बैठे हैं वो भगवान कहलाते हैं, और जो कलुषता को छोड़ने के लिए मन बना बैठे हैं वो इंसान कहलाते हैं, और जो कलुषता को ना समझे उसे नादान कहते हैं, और जो कलुषताओं पर कलुषताएं बढ़ाते चले जाएं उन्हें शैतान कहते हैं। तो बंधुओं, हम अपनी कलुषताओं को छोड़ते हुए अपने अंदर के मैत्री भाव को धारण करें। यहाँ पर सभी माताजियों ने बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष अपने हृदय की कलुषता को छोड़ करके अपने मन की पवित्रता और पावनता को व्यक्त किया। वास्तव में व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं। कभी कभार कसाय बसात हमसे ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन जो गलती का बोध हमें हो जाता है वही गलती हमारे लिए पावन और पवित्रता बनाने में कारण बनती है। गलतियाँ सिर्फ छोटे ही करते हैं ऐसा नहीं हो, बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं। कई बार हमें अपनी गलतियाँ भी एहसास नहीं हो पाती। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते चले जाते हैं, हमें अपनी गलतियों का भी बोध नहीं हो पाता है। लेकिन जो अपनी गलतियों को समझने लगते हैं, मान करके चलना, अगर हमें अपनी गलती महसूस हुई है तो उस गलती को हमें दूर करना सबसे बड़ा प्रायश्चित और सबसे बड़ी क्षमा मानी जाती है। जब कभी भी हम लोग आचार्य श्री के पास प्रायश्चित लेने के लिए जाते हैं, आचार्य श्री हम लोगों से यही कहा करते हैं कि ऐसी गलती फिर नहीं करना, दोबारा ये गलती ना हो। यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तो बंधुओं, इन लोगों के सबके अपने अपने क्षयोक्षम है, बहुत अच्छी सबकी सोच है, बहुत अच्छा इनका आचरण और ज्ञान भी है, जिनके माध्यम से संघ की प्रभावना ही हुआ करती है। सिर्फ अकेला एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि मैं ही धर्म की प्रभावना कर रही हूँ, ये तो हमारी सबसे बड़ी नादानी होगी। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया था कुंडलपुर में कि जो लोग भी आते हैं सब मेरे को ही श्रेय देते हैं, आचार्य श्री आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन आचार्य श्री ने जो उदाहरण दिया मुझे वास्तव में लगा, आचार्य श्री कहने लगे जब छत बनती है तो उस पर फर्शी रखी जाती है, और फर्शी जब अनबैलेंस होती है तो उस अनबैलेंस फर्शी के लिए बैलेंस बनाने के लिए छोटी छोटी कत्तलें लगाई जाती हैं। उन कत्तलों से ही उस फर्शी का बैलेंस बनता है और इतनी बड़ी छत बन करके तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से सभी छोटे लोगों ने भी प्रभावना की, तब बड़े बाबा स्थानांतरित यहाँ पर आए। और उसी प्रकार से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें कारण मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब भी कारण है। इन सब की वजह से भी प्रभावना हो रही है। कोई करके करता है, कोई अनुशासन में रह करके करता है, कोई गुरु आज्ञा मान करके करता है, कोई बहुत अच्छे से अपने आप को कि जैसी गुरु आज्ञा है उस आज्ञा में रह करके चल के प्रभावना करता है। प्रभावना सिर्फ बोल करके नहीं होती है। इसलिए बंधुओं, इन सब ने भी अभी तक अगर प्रभावना हुई है तो सब उसमें सहयोगी हैं, सबकी वजह से हुई है। मैं तो यहीं पर क्षमा आप लोगों से अभी नहीं मांगूंगी। क्षमा तो मैं जब जाऊंगी तब मांगूंगी कि अभी मुझे बहुत सारे काम कराना है यहाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई अपनी प्रभावना की। लेकिन क्या करें, आप सभी भी यहाँ पर परेशान हैं कि हर बार बहुत कुछ अच्छे से होता था और सब सहयोग करते थे और सब बहुत अच्छे से जाते थे मन बनाकर। अभी तो जो आ रहे बड़े डर डर के आते हैं,
कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आते हैं लेकिन मन में एक भय सा बना रहता है। और मैं भी कहना चाहती हूँ कि बाहर से भी लोग बहुत कुछ, अब जैसे ही 10 लक्षण पर्व होते हैं लोगों का मन बनता है कि चलो अब संगों में दर्शन कराएं, बहुत दिन हो गए अभी तक दर्शन नहीं किए। पर सब लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी स्थितियाँ बहुत ही गंभीर स्थितियाँ चल रही हैं, इसलिए उन गंभीर स्थितियों के होते हुए जो जहाँ पर हैं वहीं से अपनी बंदामी आदि प्रेषित करते हुए धर्म प्रभाव न करें और अपने साधुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का भाव रखें। जो जहाँ पर है, आचार्य श्री से भी कभी कोई पूछते आचार्य श्री हम आना चाहते, आचार्य श्री कहते नहीं अभी नहीं, जो जहाँ पर है वहीं रहे। काल कुछ ऐसा चल रहा है, कर क्या सकते हैं। इसलिए बाहर के लोगों से भी मेरा यही कहना होता है। कई बार कल 2 जगह से मैसेज आए, गौझामर से मैसेज आया और एक जगह से और कहाँ से कि माता जी केसली से कि माता जी हम सब बच्चे आ रहे हैं आपके दर्शन करने। मैंने कहा अभी नहीं, अभी स्थितियाँ अच्छी नहीं है। अब लोग आकर के दरवाजे ही पर खड़े हो जाते, फिर माली भाई आते हैं, माता जी बाहर के लोग आए हैं अब क्या करें, तो अब आए हैं तो खोल दो, क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं। तो यहीं से इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो अभी अपना मन भी ना बनाएं, क्योंकि स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें। किसी ने कहा आज प्रत्येक व्यक्ति एक बम का रूप धारण कर चुका है। आप लोगों ने सुना होगा, कल मोबाइल में देखा होगा दैनिक भास्कर में कि कितने सारे पॉजिटिव वहाँ पर रेवती रेंज में निकले, और कहीं कुछ अनर्थ हो जाता तो आप क्या कर लेते। इसलिए बंधु ऐसी गलती हमारे माध्यम से ना हो। सभी साधु सुरक्षित वहाँ पर भी है और अभी पूरा संघ यहाँ पर भी सुरक्षित है। इसलिए सभी लोग अपना श्रद्धा समर्पण का भाव वहीं से बना करके रखें और आप सभी लोग भी धर्म ध्यान करें। पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्षमा पाणी पर्व पर मेरे माध्यम से कई गलतियाँ होती हैं। मैं 3 बार क्षमा तो मांगती हूँ, लेकिन बंधु ये ऊपर की क्षमा मुझे मेरे स्वयं से भी मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गलतियाँ मेरे से भी बहुत कुछ होती हैं। मुझे कुछ मालूम भी होती हैं ये मेरी गलतियाँ, लेकिन कुछ स्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों और परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी गलतियाँ पता होते हुए भी मान कसाय इतनी तीव्र हो जाती है कि वो शायद मुझसे दूर नहीं हो पाती हैं। मैं परमात्मा से हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर का क्रोध ये सारा समाप्त हो जाए और मेरे अंदर वह मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और क्षमा का भाव भर जाए। 2 पंक्तियाँ कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरा और से करुणा स्रोत भये। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं